हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न जो है, इससे प्रश्न पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं। और आज हम प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 का पहला। ठीक है ना। ये एक एपी में ये पहला प्रश्न है। ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक जो है, ठीक ना, प्रश्न 1 और 2 का लिंक नीचे दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, पूरे मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न को अगर नहीं वीडियो देखे होंगे तो कुछ हम बता देते हैं सूत्र के बारे में। ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर को 5.1 और 5.2 को आप पहले बढ़िया से देखिए। इसके बाद 5.3 जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, इसमें पहले हम सूत्र पढ़े थे 5.1 और 5.2 में। जो पहला सूत्र है इस प्रकार था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एन को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद बोलते हैं, या इसका एक और नाम है एनवा पद, एनवा पद। ये आप पढ़े होंगे इसके बारे में। ए का मतलब पढ़े हैं आप प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है। और एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और डी का मतलब पढ़े हैं आप सार्वअंतर, यानी इस प्रकार से आप पढ़े हैं। ठीक है ना। और इसमें बताया गया था कि जैसे 3 को मान दिया रहे, पहला दूसरा तीसरा का मान दिया रहे, तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। किसी 3 का मान दिया रहे तो आप एक का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा समीकरण आना चाहिए। चलिए, अब यह जोग जो है, इस तीसरा चैप्टर में जोग पढ़ना है, एक नया चीज। इसका सूत्र होता है एस बराबर एन बटे में 2 ए 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस प्रकार से पढ़े हैं। देखिए, नया चीज क्या है, एस एन। इसका मतलब होता है एन पदों का योग। इस सब का जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी कर पाए, नहीं पकड़ पाए, तो आप सवाल नहीं बना पाइएगा। ठीक है ना। तो इसको पहले बहुत ध्यान से देखना है कि एन पदों का योग, यानी एस एन। जैसे कहेगा कि 50 पदों का योग, तो 50 यहाँ पे लिखाएगा, यानी 50 पदों का योग। तो एस 50 होगा। योग जहां आया तहां एस तुरंत लगा देना है। जितना पद बोलेगा उसको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है ना। जैसे कहेंगे 50 पदों का, मान लिए कि 50 पदों का योग बोला। ठीक है ना। हमें क्या लिखना है, एस, और पद कहाँ लिखा था, यहाँ पर ना, जो एन दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा था। इस प्रकार से लिखेंगे 10 पदों का योग, योग बोला तो एस लगा लिए, और जितना पद कहेगा यहाँ पर लगा लेंगे। ये चीज आपको ध्यान से होना चाहिए और आना चाहिए। ठीक है ना। बस यही नया चीज है। और एक सूत्र ये हो गया। और एक सूत्र जो तीसरा बनता है, ठीक ना, कि लिखा जाता है कि यदि एन दिया, ए एन दिया, मतलब एन जो दिख रहा है वाला, अगर ए दिया रहेगा, ठीक ना, ए एन दिया है, तो सूत्र बन जाएगा एस एन बराबर एन बटे में 2 और ए प्लस ए एन। एन के जगह पर कब आपको एल मिलेगा। ठीक ना। तो वही चीज है, एन और एल दोनों एक ही चीज है, जो अंतिम पद होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जानकारी आपको पहले पाठ में मिला होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना, विलंब ना करें। चलिए, पहले सवाल में बनाने से पहले हम बताए हैं कि अगर इस सवाल बहुत ही आसान है, और परीक्षा की दृष्टि से जो चैप्टर है ये भी वीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आसानी से देखना है और बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं चैप्टर को। देखिए, क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखना है, और जो निकालना है उसको हमको क्लियर होना चाहिए, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम। ठीक है ना। लिखेंगे हम
दिया है कि, अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए बराबर 5 है, जो ए को प्रथम पद बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद डी बराबर 3 है, डी बराबर 3 है। एन का मान कितना है, 50 है। एन का मान कितना है, 50 है। क्या निकालना है, एन, यानी पदों की संख्या निकालना है, और निकालना है एसएन, और निकालना है एसएन। इस प्रकार से हमें क्लियर प्रश्न हो गया कि हमें ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50, और एन का मान हमें ज्ञात करना है और एसएन का मान भी ज्ञात करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि देखिए एन का मान जब निकालना है तो हम क्या बताएं कि देखिए इसमें देखिए एन है, इसमें ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो एन हम आसानी से इस सूत्र पर ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताएं, इसमें 4 चीजें होती हैं, एन, ए, एन और डी। इसमें 3 चीजें हमें प्राप्त है, तो बिल्कुल एक चीज हम निकाल सकते हैं। 4 चीज दिया हुआ है, अगर जिसमें से 3 को हमें मालूम होते चीज आराम से निकाल सकते हैं ना, यानी किसी का 3 का वैल्यू दिया रहे, एक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगर एन निकालना है तो अगर 3 दिया रहा तभी निकाल सकते हैं, डी निकालना है इधर वाला 3 दिया रहा तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इस सूत्र पर हम एन पर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें याद नहीं करना है कि यही सूत्र, आप जिसका सूत्र लगाना चाहिए, जिस पर आपका बैठ गया, ठीक है ना, जिसको निकालना है वही पर खाली रह गया, बाकी सब भरा गया, तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, हम एन को निकाल लेंगे सूत्र से। क्या करेंगे हम, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी निकाल लेंगे, इस पर हम मान को बैठा लेंगे। देखिए एन का मान कितना है, 50, ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है निकालना है ना, और डी का मान देखिए कितना है 3 है। इस प्रकार से निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, +5 है, इधर -5 कर लेंगे, इधर क्या हुआ n-1 और 3 बचेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 50 में से 5 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 45 बचेगा, बराबर। देखिए ये 3 जो है ये क्या दर्शा रहा है कि गुना में है ना, इसके बीच में कोष्टक और देखिए 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना में है, तो इधर आराम से आप भाग में ला सकते हैं। गुना है, इधर भाग आ गया, क्या बचा उधर बताइए, n-1 बचा। 3 एकम 3 और 3 से 15 बार में काट लीजिए, तो क्या बचेगा 15 बराबर n-1। n-1 को इधर कर लीजिए, n-1 को इधर कर लेंगे और 15 को उधर ले गए, इस प्रकार से। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 15, -1 है इधर +1, और n बराबर हमें 16 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें 16 प्राप्त हो गया। यानी अब देखिए n का मान हमें क्या है 16, यानी इस प्रकार से उत्तर हमें n का मान निकालना था, n का मान हमें 16 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब निकालना है एसएन। एसएन का एस का मतलब समझिए कि योग पूछ रहा है, तो योग का सूत्र यही आपका 2 है, 1 और 2। तो आप इस पर अगर बैठाइएगा तब पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, यदि एन दिया रहे, क्या कह रहा है, एन मतलब अंतिम पद दिया रहे, तो आप इस सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस पर भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बन जाएगा, जिस पर बैठ जाएगा उस पर बन जाएगा, ठीक है ना। बस तो चलिए इसको हम पर बैठा लेते हैं, क्या है शॉर्ट बना लेते, क्योंकि एन दिया है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र से लिख लेंगे एस एन बराबर, ठीक है ना, n/2 और a प्लस एन, हम सूत्र को लिख दिए। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। सूत्र क्या है जी, लिख दीजिए सूत्र से, ठीक ना। जब n दिया रहे तब इस सूत्र लगाना है, वरना इस पर भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट बनेगा। तो जब n दिया रहे तो आराम से इस पर आप बनाइएगा, एस एन बराबर n/2 a प्लस an। n को आप l भी से दर्शा सकते हैं, l से भी ना। तो चलिए n का मान कितना है, देखिए 16 है। तो आप कैसे लिखने का तरीका देखिए, n का मान जब हमें 16 प्राप्त हो तो 16 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, 16 पदों का योग पढ़ाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए n पदों का योग था, 50 पदों का योग था, उसी प्रकार से क्या 16 पदों का योग है ना।
अब अगर n का मान 16 है तो n का मान हम 16 लिख सकते हैं, और जो यहाँ n का मान होगा वही यहाँ n का मान होगा वही, ठीक ना। जो वो n का मान जो होगा ना, वो n का मान जितना जहाँ जहाँ आएगा n का मान वही 16 होगा, ठीक है ना। तो चलिए n का मान कितना है, 16 है, तो n की जगह पर क्या बैठा देंगे हम, 16 ही बैठा देंगे। और a का मान देख लीजिए कितना है, 5 है प्लस, और n का मान कितना है, 50 है। इस प्रकार से हम रख लेंगे। अब इसको हम कर देंगे हल, ठीक है ना। तो हल करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर कर लीजिए हल। Sn यानी s 16 बराबर 2 एकम 2 और 2 अठे 16 यानी 8 आ गया, और गुणे 50 और 5 को जोड़ लीजिए, ठीक ना। कितना हो गया, 55। s 16 बराबर 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40 और 4 = 44। इस प्रकार से हमें एस एन का मान ज्ञात हो गया। एस एन है ना, एस एन पूछ रहा था, एस एन का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 440। यानी अगर एन का मान हमें है तो एन के जगह पर आप 16 बैठा सकते हैं। जब हम निकाल लिए तब बैठा सकते हैं ना, इससे पहले नहीं लिख सकते थे। चलिए इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले क्या देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना, पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया है कि a बराबर कितना है, 7 है, a 13 कितना है, ये 13 मतलब क्या हुआ, 13वां पद है ना, 13वां पद 13 है। और क्या निकालना है, d बराबर नहीं दिया हुआ है, निकालना है, और s 13 इस प्रकार से। यानी यहाँ पर देखिए जो दर्शा रहा है n के जगह पर 13, जैसे लिखते थे ना कि एस एन, एन के जगह पर क्या दर्शा रहा है, 13, मतलब ये 13 क्या है, एन का मान है। एन के जगह पर 13 है मतलब एन का मान 13 है, ठीक है ना। पदों की संख्या 13 है, इसका आपको ध्यान रखना है, तब गड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। एन दिया रहे, अगर एस एन दिया रहे तो समझिए कि एन का मान हमें पता नहीं है कि कौन सा पद बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दिया कि एस 13 है तो हमको पता है कि 13वां नंबर का ही बात बोल रहा है, 13 पद होगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सवाल है, आपसे इसको निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकालिएगा, देखिए ए 13 को देखिए लिखेंगे यहाँ पर, ए 13 बराबर, ए 13 को आप लोग को बताया गया था, देखिए बहुत पहले ही आप पढ़े हैं, a + n-1d। अगर हमको पता है कि 13वां पद अगर पता है तो 13 लिख लिए, a प्लस यहाँ लिख लेंगे 13 - 1 और d। इस प्रकार से लिख सकते हैं ये 13 को, a + 13 में से घटा देंगे कितना हो गया, 12d। यानी शॉर्ट सूत्र आपको एक बार बताया गया था, अगर शुरू से पढ़े होंगे मेरे चैनल पर तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है कि 13 अगर 13 है तो एक कम करके लिखिए 12d, अगर 50 पूछ रहा है तो 49d, इस प्रकार से कम आ जाता है। तो देखिए इसी का हम देखिए शॉर्ट लगा रहे हैं, ये 13 बराबर कितना है, a + 12d, वही देखिए कितना लिखेंगे हम, ये 13 बराबर कितना दिया हो पहले लिख लेंगे हम 35, इस प्रकार से दिया हुआ है। और a 13 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a + 12d, ठीक है ना। लिखेंगे हम a + 12d बराबर 35, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि a 13 कहाँ से आ गया, आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से a + 12d रखिए, ठीक है ना। अब देखिए बगल में क्या लिख देंगे, a का मान 7 रखा हुआ है, क्योंकि a बराबर 7 रखने पर अब क्या है कि a के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं। इस प्रकार से a के जगह पर 7 रख दीजिए, प्लस 12d बराबर 35। इस प्रकार से लिखेंगे 12d बराबर 35, प्लस 7 है इधर -7 हो जाएंगे ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि d बराबर यानी 12d बराबर 35 में से 7 घटा दीजिए तो 15 में से 7 गया 28 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें d का मान क्या प्राप्त हो गया, निकाल लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम d का मान निकाल लेंगे, इसलिए d बराबर
12 गुना में है ना, तो क्या हो जाएंगे ये भाग में। 2 छक 12 या 4 से करें, 4 तिया 12 और 4 7 28। इस प्रकार से डी बराबर 7/3 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें डी बराबर 7/3 प्राप्त हो गया। अब देखिए डी का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 7/3। अब हमको क्या निकालना है, एस 13, ठीक ना, और एन है एन है ये है, ठीक ना, और क्या है एस 13 निकालना है। तो जब देखिए एन जब दिया रहे तो आप शॉर्ट सूत्र का प्रयोग करके बना लीजिए, ठीक है ना। एन दिया हुआ है ना, तो शॉर्ट सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं, तो आराम से बना लीजिए। क्या बना लेंगे, देखिए इस सूत्र से लिख लीजिए, जोग का सूत्र बना रहे हैं ना। जोग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन। कब सूत्र लगाना होगा आपको समझ में आ रहा होगा, जब एन दिया रहे, यानी ए एन, ये एन है क्योंकि एन का जगह पर 13 है, यानी पद दिया है 13 ना। ठीक है, चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, एस और एन का जगह पर क्या पूछ रहा है यहाँ 13 ना, तो आप 13 लिख सकते हैं। यानी आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जो एन है वही 13 है, यानी एन का मान ही 13 है, ठीक ना। बराबर जो 13 है एन का मान है, यानी एन का मान यहाँ भी 13 हो जाएगा, एन का मान यही 13 बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एन का मान यहाँ होगा, एन का मान वही यहाँ इस पर भी होगा ना। एन का मान जो यहाँ है, एन का मान वहां होगा। तो ए का मान कितना है 7 है, और एन एन सिर्फ एन का मान बदल दिया है, एन का मान 13 दिख रहा है, ठीक है ना। ये एन ही है, कितना है ये 35 है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और एस 13 बराबर 13/2 और गुना हो जाएगा 35 और 7 कितना होता है 42 होता है, और 2 1 हम 2 और 2 से 1 इस बारे में हम काट देंगे। इस प्रकार से एस 13 हमें प्राप्त हो गया। कितना 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 6 कितना हो गया 21 6 27, यानी 273, यानी एस 13 हमें प्राप्त हो गया कितना 273। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं। बस ध्यान देना है कि ए एन ही है, ए एन ही है और एस एन ही है। सिर्फ क्या किया है कि एन के जगह पर 13 मालूम था, इसलिए 13 लिख दिया है, 13 है यहाँ 13 लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 3 है, ए बराबर 12, ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3। ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से देखिए पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। सैंतीस दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस प्रकार से समझ में बिल्कुल आ रहा होगा आपको। ए 12 दिया हुआ है 37, डी का मान 3 है, और ए का मान निकालना है, और एस 12 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो आपको समझना है कि दोनों का जो एन है एक ही है, ठीक ना। ठीक, चलिए इसको निकालना है, पहले हम निकाल लेंगे कि ए का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए इसका सूत्र में देखिए कैसे निकलेगा, देखिए बताया था ना कि एन का सूत्र पर जब बनाते हैं तो देखिए 4 चीजें होते हैं, 4 चीज में 3 चीजें हमें मालूम है, एन का मान मालूम है, डी का मान मालूम है, और एन का मान जो है मालूम है, ठीक है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं ना। देखिए एन बराबर ए प्लस, या इस प्रकार से बनाइए, देखिए ए 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम ए 12 बराबर, इस सूत्र को हटा दीजिए, ठीक है ना। सूत्र से भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना लीजिए। देखिए ए 12 बराबर 37, याद कीजिए वही सूत्र पर जो हम थोड़ा शॉर्ट करना सीखिए आप लोग भी। इस प्रकार से बन जाता है। देखिए 12 निकालना है तो ए प्लस यहाँ पर 12 लिख लीजिए -1 डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 12 को
ए प्लस 12 में से घट गया तो क्या हो जाएगा 11d। आपको बताया गया था इस प्रकार से, ठीक है ना। तो A12 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए चाहिए तो आप सूत्र भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा ना, थोड़ा आसान आप लोग को हो जाएगा। तो A12 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11d। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना, उस पर भी इस पर भी बनाइए। अगर आपको याद भूल गया कि मान के चलिए प्लस 11d नहीं होता है तो आप उस पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। बराबर 37 इस प्रकार से। अब देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3। डी बराबर 3 रखने पर तो क्या करेंगे हम, डी का मान कितना 3 रख लेंगे। चलिए इसको डी का मान 3 रख लीजिए। तो ए प्लस 11 डी का मान कितना रख दिए, 3 रख दिए, और बराबर 37 हो गया। इस प्रकार से ए प्लस 11 गुना 3 कीजिए तो 33 हो गया, और बराबर कितना हो गया 37। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, ए बराबर, ये देखिए 33 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो ए बराबर हमें प्राप्त हो गया, 37 में से 33 घट गया तो 4 हमें प्राप्त हो गया। हमसे मान क्या पूछ रहा था, ए का मान। तो ए का मान तो हमें प्राप्त हो गया, कितना 4 हो गया। तो आराम से आप निकाल सकते हैं S12, ठीक है ना। S12 आराम से निकाल लीजिए। वही देखिए एन का मान जब दिया रहे तो आप किसको बताइएगा, थोड़ा शॉर्ट वाला सूत्र बना लीजिए आप, ठीक है ना। तो चलिए एस एन बराबर सूत्र है, सूत्र जो है इस प्रकार से बना लीजिएगा। एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। कब सूत्र लिखना है, बार बार बता रहे हैं कब सूत्र लिखना है, जब आपको n का मान दिया रहे और n का मान समान होना। ऐसा नहीं कि n का मान इसका 12 आता, इसका मान 13 आता तो बैठा था, नहीं बैठता, ठीक है ना। ये आएगा अगला क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक ना। चलिए एस हो गया, n का मान तो हमें मालूम है कितना है 12, यानी S12 निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं 12। n का मान देखिए, जो n का मान 12 है तो ये भी n का मान 12 ही लिखना है, ठीक है ना। a का मान कितना प्राप्त है हमें, a का मान अभी निकाले है ना, और है प्लस, और n का मान क्या है 37 है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, क्या हो गया 6 गुने, और 37 और 4 कितना होता है 41। इस प्रकार से आप 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी 246, यानी S12 जो है हमें क्या निकल गया 246 निकल गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। A3 बराबर 15 और A10 बराबर 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस सवाल में दिमाग लगाते हैं, क्या लिखा है होगा है, देखिए इसको लिख लेंगे हम। दिया है कि, पहले जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेना है ना, बनाने का यही तरीका है, ठीक है। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। अगर हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बताइए। यह है तीसरा पद, क्या पढ़ेंगे तीसरा पद। और एस जो होता है एकदम योग होता है ना, याद रखना है, योग योग और पद में अंतर है। पद अलग चीज है और योग अलग चीज है। ये 10 पदों का योग है, ठीक ना। अभी तीसरा पद है, इस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी तीसरा पद 15 है, 10 पदों का योग 125 है। तो क्या कर रहा है हमें सवाल, डी का मान निकालना है आपको, और A10 हमें निकालना है। यानी ये क्या होगा, ये 10 योग नहीं है, ये क्या है 10वां पद निकालना है हमें, और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, देखिए पहले जो दिया हुआ है A3 बराबर 15 इसको लिखेंगे, ठीक ना। तो A3 बराबर 15, अभी तुरंत बताए थे कि A3 का शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। A प्लस हम 2D लिख सकते हैं बराबर 15। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। A3 दिया हुआ है ना, इसी से हम बना लिए A प्लस 2D बना लिए। अब क्या करेंगे, और क्या लिखेंगे, और
अब ये जो एसएन का सूत्र है, एस का सूत्र कैसे निकालेंगे? एसएन का सूत्र है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, एस 10 या एसएन के, चलिए सूत्र लिखिए, एस बराबर एसएन बराबर क्या सूत्र होता है? n/2 सूत्र से लिख ले रहे हैं ना, और सूत्र से ठीक ना, क्या सूत्र से? एसएन बराबर n/2, क्योंकि एसएन का है ना, तो n/2 इस प्रकार से लिख लिए। इसका थोड़ा हम शॉर्ट भी बना सकते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 d लिख लिए सूत्र को। देखिए एसएन का मान दिया हुआ है कितना? 125 है ना, 125 बराबर, देखिए यहाँ पर 10 जो है का मान है, बताया था ना कि एस एन का जगह पर 10 है, तो एन का मान 10 है, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 10/2 2 हो गया। ए का मान दिया हुआ है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2a के हम 2a ही रखेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 10 है ना, तो क्या लिख देंगे? 10 - 1, और डी का मान नहीं है तो डी का डी हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बंद हो जाएगा। चलिए इसको बैठा लिए। देखिए एस एन का मान जो है 10 है ना, तो देखिए जहाँ एन है तहाँ 10 बैठाए हैं, यहाँ एन था यहाँ 10 बैठा दिए हैं। एस एन का मान 125 है, एस एन का मान 125 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न जो है ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक ना, केवल आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 से हम 10 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, क्या बचा देख लीजिए, आपका बचा 125 बराबर क्या बचा? 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा। इसके बाद क्वेश्चन में ले लेंगे इधर 2a प्लस 10 में से 1 हटा लेंगे, कितना होगा? 9 होगा, कितना होगा? 9, और d गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार से है ना, 2a के 2a 10 में से घटाए तो 9d हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए ये 5 है गुना में, इधर भाग में कर लीजिए, आप गुना में भाग में कर लीजिए, और बराबर इधर क्या बचेगा? 2a प्लस 9d बचेगा। 5 एकम 5, 5 से काट दिए 25 बार में, तो कितना हो गया? 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको आप इधर कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? ये 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण सेकेंड बन गया। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमें प्राप्त हो गया। तो इससे हम आसानी से हम बना सकते हैं, यानी कोई विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम इसको बना रहे हैं। कौन विधि बना दें? चलिए हम बना दे रहे विलोपन विधि, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट क्या है? चलिए हो गया ना, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमें हो गया। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसको बराबर कर लीजिए आप, ठीक है ना। देखिए नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, तो इसको हम बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर लीजिए, यानी 2 को ऊपर गुना कीजिए, और कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 को नीचे लिख लीजिए इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे हम? इस समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करने पर, ठीक है ना। हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा हमें प्राप्त होगा, देख लीजिए इस प्रकार से। सवाल को इधर निकाल ले रहे हैं, इधर देखिए तो क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस, ये सब में गुना होता है ना,
इस सभी में गुना होता है। 2 से 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30, है ना। और 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। इस प्रकार से अब डबल देखिए बराबर हो गया ना, जिसको हम बराबर किए वो बराबर आ गया। बराबर आने के बाद देखते हैं कि प्लस माइनस चिन्ह है, तो देखिए इसके आगे दोनों कुछ का है, प्लस प्लस है, तो हमें प्लस माइनस रहेगा तब ना काटेंगे, तो इसको हम चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, ठीक है ना। जब प्लस माइनस नहीं रहता है तो हम चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, इस प्रकार से कट गया। 9 में से 4 घटा दीजिए तो -5D हो गया। -9D में से प्लस प्लस माइनस घटेगा ना, इस प्रकार से 30 में से 25 प्लस माइनस से भी घटेगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से D बराबर 5 बटा -5, 5 एकम 5 एकम 5 कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, D का मान कितना हो -1 हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे हम D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट सेकंड किसी में मान रख सकते हैं, D का मान, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट यही है, A प्लस 2D बराबर 15, इसमें D का मान क्या रख देना है -1, क्या रखेंगे A प्लस 2 गुने 2D गुना में है तो D का मान क्या बैठा देंगे -1, और बराबर कितना है, बराबर कितना है 15। A प्लस 2 गुना D का मान -1 बराबर 15 लिख लिए। इसको हल कर लीजिए, प्लस माइनस 2 चिन्ह को गुना कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा बराबर 15। इस प्रकार से A बराबर 15 यानी -2 इधर क्या हो जाएगा, -2 है इधर ना, इधर क्या हो जाएगा +2, A बराबर कितना हो गया 17। तो हमें देखिए विलोपन विधि से क्या हल मिला कि A बराबर 17 और D बराबर -1। आप किसी को अब हल करके आप किसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए किसका मान निकालना है, तो सबसे पहले देखिए D का मान पूछ रहा था, तो D का मान हमें प्राप्त हो गया -1। इस प्रकार से -1 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है A10 ना, तो A10 बराबर शॉर्ट लगा लीजिए, क्या सूत्र होता है। अब बड़ा सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, n बराबर A प्लस n माइनस 1 डी पे बैठा सकते हैं। अगर आपको याद है कि A10 बराबर A10 बराबर A प्लस 9D होता है, आप उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए निकाल ले रहे हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए इसका कैसे बन जाएगा। हमें निकल गया D का मान -1, अब A10 निकालना है। A10 बराबर A प्लस 9D भी आप लिख सकते हैं, बताया गया था, ठीक है ना। A का मान कितना है 17 प्लस 9D का मान -1, और इस प्रकार से हो गया 17 प्लस गुना माइनस कीजिए तो माइनस हो जाता है, 9 गुना 1 कीजिए तो 9 हो जाता है, 17 में से 9 8। इस प्रकार से A10 का मान कितना हो गया 8। इस प्रकार से बन गया, बहुत आसानी तरीके से बन गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा देख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे दिखते हैं, दिया है कि, क्या दिया हुआ है, D का मान कितना है 5 है, और S9 बराबर 75 दिया हुआ है। क्या निकालना है हमें, A का मान निकालना है और A9 हमें निकालना है। तो इस प्रकार से हमें पूरा हो गया क्लियर। D का मान दिया हुआ है, S9 75 है, A का मान निकालना है और A9 निकालना है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, योग है 9 पदों का योग 75 है, सारवंतर 5 है, प्रथम पद निकालना है और 9वां पद निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसी से हमको कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए एन तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो चलिए एसएन का दिख रहा है हमको कि एसएन का है, तो इस एसएन का सूत्र हम निकाल कर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे हम सूत्र से, ठीक है, एसएन का सूत्र लिखेंगे एस बराबर एन बटा में 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना। अब चलिए इसका सूत्र लगाएंगे, एसएन का मान कितना है 75
बराबर एन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 9, 2a 2 और a का मान नहीं है तो a का ही रहेगा, प्लस n का मान क्या होगा, जो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर है, जो देखिए n का मान है नहीं 9, तो यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, एक ही होगा ना। और d का मान कितना है, 5 है। देखिए अब ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि देखिए सब का मान भरा गया, सब का जो खाली था, जिसका मान जो दिया था सब भर दिए, लेकिन जिसको मान निकालना था वो देखिए खाली है, ठीक है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल दीजिए। चलिए क्या करेंगे, इसको हम 75 ये 9/2 को हटा रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, गुना, देखिए इधर 9/2 है ना, गुना में है, क्या में है, कुछ नहीं है तो गुना में एक तरह से, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक है ना, इधर आ जाएगा भाग में। तो इस प्रकार समझिए 9/2 गुना में अगर भाग में आ गया तो इस प्रकार से 9/2 होगा। तो भाग में तो काटते नहीं है ना, तो क्या करेंगे 75 गुना 2 पर और 9 नीचे, इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसको 9/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर गुना में इधर भाग में हो गया, और भाग से गुना में काटते तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। ऐसे समझिए कि 2 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2a प्लस 9 में से घटा दिए 8 और गुना में 5 है, 5 लिख लेंगे इस प्रकार से, इसको कोष्ट में रख लेंगे, ठीक है ना। तो कटता है तो देखिए काट के 3 3 9 और 3 से 25 बार में कटेगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देख लीजिए, 25 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर देखिए 2a हो गया प्लस 8 5 40 हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 2a प्लस 40 को हम बाईं तरफ ले आ रहे हैं, और 50/3 को हम दाईं तरफ ले गए। अब क्या करेंगे, हम a का मान निकालना है, तो a को छोड़ करके सभी को हम उधर ले जाएंगे। 50/3 है, ये प्लस 40 है ना, -40 कर लीजिए। इसको हम एलसीएम ने कुछ नहीं तो करनी चाहिए, एक है ना, एलसीएम निकाल लीजिए। 3 एक अलग होता है 3, 3 में 3 भाग लगे 1, 1 गुना 50 करेंगे तो हो जाएगा 50, माइनस 1 से भाग लगाइए 3 में, ठीक है ना। तो 3 आएगा, और 3 से 40 में गुना करेंगे तो 120 होगा। यह इस प्रकार से लघुत्तम निकलता है कि जैसे एक है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट लघुत्तम से गुना कर दीजिएगा तो क्या होता है 2a, इसको आप हटाइए लीजिए, ये 2 को भी हटाइए, ये 2 देखिए गुना में है, इधर आ जाएगा नीचे भाग में, इसमें हो जाएगा घटाने के बाद -70, और नीचे 3 है, ये है 3 पहले से है, एक 2 गुना में है भाग में, ठीक ना। 2 एकम 2, 2 से 35 बार में काट लीजिए। इस प्रकार से a बराबर प्राप्त हो गया -35 अब बटे में 3। तो a का मान हमें -35 बटा में 3 आ गया, ठीक ना। a का मान हमें 4 आ था, आपको निकल गया -35 अब बटे में 35/3। चलिए a का मान हमें प्राप्त हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, a9 निकालना है, यानी 9वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो आराम से इसको लिख सकते हैं आप, a9 आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। a9 बराबर क्या लिखेंगे, a + 8d लिख सकते हैं ना, a + 8d लिख सकते हैं, a + 8d हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो a9 बराबर a + 8d लिख सकते हैं। तो a का मान देखें कितना है, -35/3 लिख लीजिए, प्लस 8 8 और 2 गुना में है, d का मान क्या बिठा लेंगे हम, d का मान 5 है हमें, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5। अब इसको हम हल कर लेंगे, प्लस 8 5 40, फिर से हम एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लीजिए, कुछ नहीं तो एक है ना, तो 3 एक लघुत्तम 3 हो गया। 3 में 3 भाग लगाएंगे 1, 1 गुना 35 करेंगे तो 35 हो गया, प्लस
1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3, और 3 से गुना करेंगे 40 में तो 120 हो जाएगा। इस प्रकार से 120 में से 35 को घटाइए, तो 10 में से 5, 5, 11 में से 3 कितना हो गया 8। बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, बड़ा अंक का प्लस चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, बट्टे में 3, ये 9। इस प्रकार से हमें 85/3 प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से बताए हैं, और एक क्वेश्चन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक ना, महत्वपूर्ण था और आने वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। इसको ध्यान में रख करके आप लोग को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक ना, और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।